तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, इसका कोई रीज़न होगा, बट आज की इस वीडियो में कुछ है। ये वीडियो AVM की सीरीज़ एनिमेशन वर्सेस माइनक्राफ्ट की सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले 2011 का सीन दिखाया जाता है और दो जाबाज स्टिकमैन्स जिनका नाम चूज वंस और डार्क ऑफ लॉर्ड होते हैं। ये सीरीज़ मेरी फेवरेट थी बाय द वे। मैंने इस पूरी सीरीज़ को वॉच करा हुआ हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसका एक्सप्लेन भी कर दिया जाए। यहाँ आती ही वो माइनक्राफ्ट के अंदर तबाही मचाती है, क्योंकि उनका काम है तबाही मचाना। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। यहाँ डार्क ऑफ लॉर्ड सीजन का बनाया हुआ घर तोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे वो घर तबाही करने के लिए दिखाई दिया। फ्यूज वंस आगे नहीं जाते और डार्क ऑफ लॉर्ड आगे चले जाते हैं, जहाँ वो गलती से आ गिरता है नेदर में। अब नेदर में आते साथ तबाही मचा देते हो बंदा, कुछ इस तरह। तबाही मचाने के बाद डार्क ऑफ लॉर्ड वापस चले जाता है। आई मीन्स अभी नहीं जाते हैं, तो वहाँ और तबाही मचाते हैं। यह हम देखते दूसरी तरफ अपोजिशन में सीजन 1 जिस तरह की तरक्की कर रहा होता है माइनक्राफ्ट के अंदर, फुल मज़े सब मज़ा में लाइफ करता है। वहाँ हम लोग देखते हैं दी एपिसोड, जो कि बहुत ओरिजिनल एपिसोड है। इसका कोई नंबर ही नहीं दिया गया बाय द वे। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि दी सेकंड कमिंग को मिलता है एक ब्लॉक। अब ना थोड़ा सा एक नाम के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ऑरेंज स्टिक फिगर डोनट की शेप वाला होता है उसका नाम है ऑरेंज, और उसके साथ ग्रीन, जिसे बिल्डिंग करना बहुत पसंद है। ग्रीन देखता है कि ऑरेंज आई मीन सेकंड कमिंग ने एक घर बनाया, जिसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ ने आज तक पहले नहीं देखा। अब मैं इसको सीरीज में ऑरेंज ही बोलूँगा। ग्रीन सबसे खुश होके वहाँ से चल जाता है, और क्या बोलूँ मैं इसके आगे। सेकंड कमिंग थोड़े बहुत ब्लॉक्स की मदद से चीज़ें बनाना चालू कर देता है, और एक बनाता है पिकैक्स, जिसकी मदद से वो यहाँ पर कॉबलस्टोन को तोड़ पाता है उसके घर में की रिकामी डेकोरेशंस की बोलूँ मैं उसको। जब हम देखते हैं कि भाई ग्रीन सही का एक बॉब द बिल्डर है। भाई माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, जहाँ हमें देखने मिलते हैं और भी स्टिक फिगर्स ब्लू, रेड और येलो। अब जो रेड होता है उसको फार्मिंग क्या क्या है यार इनकी भी, मतलब जो भी है। तो मैं स्टेटमेंट्स की बता रहा हूँ, मैं कहानी बताता हूँ। अब रेड आता है और रेड पहले ही येलो से वो ब्लॉक छीन लेता है माइनक्राफ्ट आइकॉन, जिससे उसे क्रिएटिव मिल जाते हैं। वो येलो को मारता है, ब्लू को कैद कर देता है, ग्रीन और ऑरेंज पे TNT फोड़ते हैं और भाग जाते हैं। वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है बाय द वे। जब हम देखते हैं कि हमारे बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं फुल फ्लेज हमला करते हुए, पूरी सेना को ख़त्म करते ज़ॉम्बीज़ की, और धीमे धीमे करके वो पहुंच जाते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर उन्हें रेड भी मिलते हैं। अब रेड उन्हें बहुत ही इजीली हराने लगता है, तो ये यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकल सके। अब इनके सारे के सारे सामान टूट गए, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से कुचले गए थे। अब यहाँ पर रेड चुपचाप नहीं बैठते हैं और सेकंड कमिंग प्लान बनाना चालू कर देते हैं। उनके सारे टूटे वेपन्स का ही वो इस्तेमाल करता है हैज़ दी अल्टीमेट वेपन। जैसे कि भाई बो टूट गई तो उसको फिशिंग रॉड निकाले, फिशिंग रॉड है ना, सॉरी, कुछ डंडिया, फिशिंग रॉड और जंगल सैपलिंग
और वैसे यहाँ पर इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि ये आखिरकार सेकंड कमिंग उस ब्लॉक को डिलीट करने में सक्सीड रहते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो भी माइनक्राफ्ट की चीज़ें थी वो सब यहाँ से टूट जाती है। अब कुछ एपिसोड्स तक के बेकार की चीज़ें ही होती है। इसके बाद आता है एक एपिसोड डी नेदर। अब वहाँ पर ब्लू अपना केक खा रहे होते हैं, वहाँ ग्रीन भी आते हैं और ये लोग भी केक बनाना चालू कर देते हैं। बट केक बनाते वक्त एक सेकंड, मैंने सीन रिकॉर्ड नहीं करा, ज़्यादा होगा सीन्स। ये लोग केक बना रहे होते पर इन स्टोरेज फाइल के अंदर कोई अजीब सी चीज़, ये पार्टिकल्स विजिबल्स हो जाते हैं। वह उन्हें एक नेदर पोर्टल दिखाई देता है। अब ये नेदर पोर्टल जो भी है बहुत मुश्किल से बन जाता है। एक माइनक्राफ्ट के अंदर ड्रीम ने से बहुत इजीली बनाया था। अब ये लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर जो होना है वहाँ पर वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें नेदर की चीज़ें मिलती है। उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है असली गेम, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये लोग होते हैं, ये लोग एक अनदर पीसी में आते हैं जहाँ पर इन्हें पूरी की पूरी विलेज मिल जाती है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इस विलेज को देख के वो और खुश हो रहे ही होते हैं कि वहाँ के विलेजर्स इनको भी देख लेते हैं। मतलब ख़त्म, गया, टाटा गुड बाय, गया। क्योंकि ये विलेजर्स हाय का जवाब नहीं बाय बाय कर देते हैं। या हमारे स्टिकमैन्स कुछ कोशिश करते हैं कि वो उनकी बात हद तक समझ सके। वहाँ वो देखते हैं कि एक सीक्रेट जगह पे वहाँ पर हर चीज़ पर्पल कलर से लगाई गई है। विंडो के बाजू में फ्लावर्स, एनफली जो वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट को भी वहीं से लगाया गया है पर्पल कलर से। वहाँ पर फ्लैग्स भी पर्पल है, स्टिकमैन भी पर्पल ही है। वाह। जहाँ ये लोग वहाँ पहुँचते और उन्हें बहुत खुशी होती कि उन्हें एक स्टिकमैन देखने मिल चुका है। खुश होते और वो क्वार्ट्स को देख के वो बोलते कि हमारे पास भी ये चीज़ है, और निकाल देते हो। बहुत बड़ी गलती कर देते क्योंकि ये कार्ड्स उन्हें आज मारने वाले थे। कार्ड्स नहीं, सॉरी, क्वार्ट्स। वो विलेजर्स में क्वार्ट्स बांटने ही लगते हैं कि पर्पल रहता है, उसे तकलीफ हो जाती है और वो कहते हैं कि जेल में डाल दिया जाए। जहाँ वो विलेजर्स उन्हें जेल में डालने में सक्सेस हो जाते हैं। अब इतने बड़े विलेजर्स के बीच में इतने से स्टिकमैन्स क्या ही बिगाड़ लेंगे। जैसे ही वो जेल में डाले जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग ट्राई तो करते हैं एस्केप करने का, पर वो जेल से ट्राई करते हैं एस्केप करने का पिकैक्स की मदद से। बट यह हम देख पाते हैं कि उनके पास भी गोलम है अपना, है ना यार सिपाही। वह गोलम उन्हें अंदर डाल के फिर से बंद कर देता है। अब हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग उसको थोड़ी सी रिश्वतखोरी करने लगते हैं, मतलब इसको थोड़ी सी रिश्वत देते हैं। क्या साला रिश्वतखोर, वो रिश्वत लेके मान जाता है कि भाई चलो मैं छोड़ दे रहा हूँ। थोड़ी सी रिश्वत नहीं भाई, ले रहा है लाखों हज़ारों रुपए। विलेजर उसको छोड़ देता है रिश्वत लेके। साला रिश्वतखोर। इस रिश्वत की वजह से गोलम तो कुछ कर नहीं पाता है। बट अब ये स्टिकमैन अब आते हैं अपने फुल फ्लेज हमले के लिए। ये विलेजर्स को ब्लॉक बेचते एमरल्ड्स के बदले में, ताकि वो उसकी मदद से कई सारी चीज़ें कर सके। एमरल्ड्स और ये सब बहुत रिलेटिव हो जाते हैं। इनकी दुकान चल गई भाई, इनकी दुकान चलने लग जाती है। और इसके तहत जो भी पर्पल के आसपास की जो भी विलेजर्स थे वो वहाँ से भी जाते हैं, ताकि वो ब्लॉक्स ला सके जो बेचे जा रहे हैं। अब पर्पल भी ये सब सोच के क्या चल रहा है यहाँ पर आ जाता है, पर वो देखता है कि भाई ये तो अलग ही मसला चालू हो गया। और वो बनाते हैं पर्पल का एक स्टैचू, जिसे देख के पर्पल
खुशी से झूम उठता है, नाचता नहीं है। पर्पल जैसे ये सब देखता है तो वो येलो और ग्रीन और ब्लू के पास जाता है और उन्हें किंग बना देते हैं यहाँ का। उन्हें भी ताज पहना देता है, ताज खुशी नहीं करने वाला वो, मतलब वो मर गया तो उसके बाद। और असल प्लान अब शुरू होता है क्योंकि पर्पल उन्हें लेके आता है एंड पोर्टल के पास और उन्हें एंड पोर्टल में लेके जाने वाला है। भाई यहाँ पर हम देख पाते कि वो एंड पोर्टल को एक्टिवेट करता है और उसमें उनको लेके कूद पड़ता है। अब यहाँ हमारे बाकी के 3 स्टिकमैन सेकंड कमी येलो और रेड, ब्लू और ग्रीन की तलाशी लेते हुए आ जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारे बाकी के 2 हीरोज़ होते हैं वो पर्पल के साथ मिलके कोशिश करते कि वो एंडर ड्रैगन को हिट कर सके, बट क्रिस्टल की मदद से वो ये सब मतलब क्रिस्टल की वजह से ये सब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो जाते। और यहाँ आके हम लोग देख पाते कि भैया ये स्टिकमैन्स बहुत ज़्यादा प्रो है क्योंकि एंडर ड्रैगन के ऊपर ही चढ़ जाते और फिर उसको असली डैमेज देते। जहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि भाई इनकी प्रोनेस किस हद तक की है। ड्रैगन तुरंत ही जाने के बाद एंड आइलैंड के ऊपर से ड्रैगन की रेंज हट जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स एंडर ड्रैगन एग को समन करने चालू कर देते हैं, जिससे हमें देखने मिलेगा एक नया एंडर ड्रैगन। मतलब कि तो ये चीज़ आके समझ सकते हो। जहाँ पर्पल भी ये सब देख रहा होता है और सब भी वहाँ जाने का मन करता है, पता नहीं प्लॉट ट्विस्ट। अब हमें पता चलता है कि भाई पर्पल अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुका है। जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि भाई यहाँ पर वो उसमें ढूंढते हुए आ जाते हैं हमारे 3 हीरोज़ सेकंड कमिंग रेड येलो वहाँ पर विलेजर्स से जब पूछने पे पता चलता है कि उन्हें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ हमारे बाकी के येलो और ग्रीन और पर्पल यहाँ पर एंड शिप को चालू करने की टेक्निक निकाल लेते हैं, जहाँ पर्पल को यहाँ पर इलाइट्रा मिल जाते हैं। मैंने जल्दी बता दिया शायद से सीन से। अब यहाँ पर पर्पल को एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ एक अजीब सा क्रिएचर रहता है जिसका नाम है शल्कर। यहाँ पर जो भी दिखता है उसको हवा में उड़ाने का काम करता है मेन। अब पर्पल उस इलाइट्रा को देख के और खुश हो रहा ही होता है कि उतने में ही हमारा प्लेयर देखता है। हमारा प्लेयर कहाँ से आया यहाँ पर? हम देख पाते हैं कि शल्कर लेविटेशन किसी भी चीज़ पे डाल सकता है, नॉट ओनली वन। अब यहाँ वो शिप की मदद से को चेस कर रहे होते हैं कि हमारा पर्पल इलाइट्रा पहन के कूद पड़ता है और एंडर ड्रैगन उसे देख कर और गुस्सा होता है और वो शिप पे एसिड मार देता है, जिसकी वजह से शिप क्या बोलते हैं पिघल जाती है। भाई इसके एसिड में इतनी ताकत थी मेरे को तो आज तक पता ही नहीं चल पाया। जहाँ एक शल्कर इन्हें लेविटेशन दे देता है, पर वो लेविटेशन तो 10 सेकंड का है। सब माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को पता है, प्रो प्लेयर्स को, नॉट फॉर नूब्स। अब पर्पल इनकी जरा भी मदद नहीं करता, उनको बस इग्नोर कर निकल जाता है एंडर ड्रैगन एग की तलाश में। ड्रैगन एग लेविटेशन उनका ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं खाली वॉइड के अंदर। पर वहाँ पर उनकी मदद करता है सेकंड कमिंग ये ऑरेंज। मैं तो ऑरेंज बोलना ही भूल गया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था शायद से कि मैं सिर्फ सेकंड कमिंग बोल सकता हूँ, ऑरेंज भी बोल सकता हूँ। हम यहाँ देख पाते हैं कि विलेजर्स और ये मदद करते हैं उसे बचाने की। जब हम लोग फाइनली देखते हैं कि पर्पल को भी ड्रैगन एग मिल जाता है, बट जब ये लोग उसे हरा के वापस जाने लगते हैं तो इन्हें मिलते हैं और जगह जहाँ पर एक होता है स्काई ब्लॉक। अब जो सेकंड कमिंग होता है वो इनके साथ नहीं आता है और यह स्काई ब्लॉक में आते साथ शुरुआत होती है कुछ तबाहीदार चीज़ें करने से। ग्रीन और रेड मिलके रिसोर्सेज के डब्बे को यानी चेस्ट को गिरा देते,
येलो और ब्लू पूरे के पूरे झाड़ को तोड़ देते हैं और एक भी सैपलिंग गेन नहीं कर पाते। मतलब आते साथ ही रिसोर्सेस की ऐसी की तैसी कर पाते। अब यहाँ पर ये उदासी हो रहे होते कि इनको याद आते है कि इनके पास तो है वही चीज़ें। वाह, भूल गए थे। जैसे ही नहीं याद आता कि उनके पास तो ऑलरेडी चीज़ें है, वो उसको लगाना चालू करते हैं और चीज़ें करना चालू करते हैं। पर दूसरी तरफ सेकंड कमिंग को अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। जब हम लोग देख पाते हैं कि स्काई ब्लॉक तो भैया पूरी आलीशान जगह पे कन्वर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर वह मॉब फार्म्स है और कई सारी चीज़ें, खाने की जगह, कई सारी चीज़ें। जब हम लोग देखते हैं कि इनकी फार्मिंग बहुत अच्छी हो रही थी, कर रखा है बहुत ही। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। यहाँ पर ये लोग मॉब्स कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर अब इनके पास इतनी गरीबी आ जाती है कि ये 2 कैरेट्स के 4 टुकड़े कर उनको खा जाते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी हंगर बार कम होती है उन्हें बांट देते हैं, जस्ट लाइक रेड और ग्रीन। ब्लू के पास सिर्फ 2 कैरेट्स थी, वो भी उसने बांट डाली। ऑरेंज उन्हें बचाने आते हैं, बर्दाश्त की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो जाते हैं और ऑरेंज एक गलत पोर्टल में घुस जाते हैं। इसके बाद आता है अगले एपिसोड, जिस पोर्टल के अंदर घुसने के बाद ऑरेंज आता है एक बनी के पास, जिसके पास एक घर था। वहाँ पर बनी उसे मारने की कोशिश करते हैं बट वो कुछ नहीं कर पाता है और वो कई सारी इवोकर्स, विंडिकेटर्स को हमारे प्लेयर के ऊपर छोड़ देते हैं। सेकंड कमिंग उनसे लड़ना चालू कर देते हैं और उस दौरान में उसकी तलवार उसके हाथ से निकल जाती है, जिसका मौके का फ़ायदा उठाता है इवोकर और वहाँ पर वो उसे हराने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ किलर बनी वो हमारा ऑरेंज TNT के वर्ल्ड में ट्रैप कर वहाँ से एस्केप कर पाता है। भाई तब बोली मुश्किल से। जहाँ दूसरी तरफ हमारी बाकी के 4 हीरोज जैसे तैसे करके मॉब आइलैंड से बच जाते हैं, बट रेड को वो नीचे गिरते देखते हैं स्पाइडर की वजह से। उस स्पाइडर की वजह से वो रेड नीचे गिर जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ पर छपक करके आवाज़ आती है, मतलब कि यहाँ पानी है, और रेड दिखाते हैं उनको पानी। साला अब समझ आया यार, इसके नीचे पानी था, फिर मर कैसे जाते यार। और वहाँ हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग आते हैं पानी के अंदर, जहाँ उनको कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और एक दीवार के सामने आके ये लोग सेकंड कमिंग से आखिरकार मिल जाते हैं। और फिर इनकी मन के विचार बहुत अच्छे ही हो रहे होते हैं कि उसी वक्त स्पाइडर अटैक होता है और उसका एक सीन आपको दिखाता हूँ। इतनी ज़्यादा प्रोनेस भाई, मेरे को भी थोड़ी सी बांट दो यार। ये लोग जैसे तैसे ट्रैक बना के थक जाते हैं और ये लोग उस स्पाइडर से बचने के लिए आखिरी तक के पोर्टल को ढूंढ निकालते, क्योंकि ऑरेंज जो पोर्टल से आया तो वो भटक गया था, इसका वजह से सब हुआ है। अब ये लोग पोर्टल से बच के निकल जाते हैं क्योंकि स्पाइडर क्वीन वर्सेस विदर चालू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग इसे के कुछ और एपिसोड्स को स्किप करेंगे क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद आते हैं 20 एपिसोड, जहाँ पर नेदर फिर से दिखाया जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नया अपडेट आया, इसके लिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लू को पता चलता है कि पिगलिन्स हमला करते जब गोल्ड हेलमेट ना हो। आगे जाके वो नेदर वार्ड को गेन कर लेता है जिसके लिए वो आया था। बट हमें पता चलता है कि भाई जिसे वो सेकंड कमिंग समझ रहा था वो कोई और ही है। बाकी के हमारे 4 दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं और वहाँ पिगी उन्हें अंदर लेके जाते हैं। एक एक करके सब लोग अंदर जाते हैं बट वापस नहीं आते। आखिरकार ऑरेंज भी उनके पीछे जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्लू एक पिस्टन बन चुका है और वो एक फार्म है। हमें बताया जाता है कि विच है जो ये सब कर रही है। अब यहाँ पर ग्रीन को ढूंढने के चक्कर में कई सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम देख पाते हैं कि ये लोग विच के घर पे धावा बोल देते हैं, बट वहाँ पर हमारा ब्लू धमाकों से एस्केप करके
फाइनली खुद के लिए भी पोशन बनाने लग जाते और वो पोशन बना भी लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। इस तरह होने के बाद भी वो पोशन बना लेते हैं जिससे सबको नॉर्मल कर देते हैं। और यहाँ एक फाइट होती है जो कि थोड़ी बहुत इंटेंस है। आखिरी में ये लोग डाई बन जाते हैं और जब विच इन्हें जलाने वाली होती है, हमारा पीगी बहुत सारे पोशन पी के विच को मार डालता है। बेचारी विच, इतनी मेहनत। आखिरकार हम देखते हैं कि पर्पल इन्हें लेके आता है एक नई जगह जो है पार्कोर, ताकि अपने सजा माफ कर सके। या वो उन्हें अलग अलग जगह फंसा के निकलने की कोशिश करते हैं, पर ग्रीन पर्पल को निकलते एक जगह से देखता है आसमान में से, तो वो भी उस जगह से आसमान बना के निकल जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी पूरी पिगलिन सिल्वर, जहाँ हमें मिलाया जाता है एक नए कैरेक्टर किंग से, जो कि ग्रीन को पकड़ के देते हैं। जहाँ हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज अपना 2 करोड़ दिमाग वाला ब्रेन चला, नहीं 2 ट्रिलियन वाला IQ लगा के वहाँ से एस्केप करने की तैयारी करता है और पिगलिन बोट को बार बार नीचे गिराते हैं ताकि वो कुछ कर ही ना सके। और ऐसे होते होते वो बार परेशान हो जाते कि भाई कब तक ही गिराएगा। इसके लिए वो उसके साथ मर्ज करता है और वो देखता है और एक वही जगह पर वो देख पाते हैं येलो को, जिसे कमांड ब्लॉक दिखाई देता है। अब कमांड ब्लॉक देखते साथ ही बंदे को चढ़ती है चुल और उतर जाते हैं वो नीचे की जगह पर, क्योंकि नीचे जाएगा तो ही फायदा होगा ना। और वो नीचे चल जाता है अपनी फिशिंग रॉड की मदद से, जहाँ पर अब कुछ खतरनाक होने वाले हैं। ये दोनों ब्लू और येलो मिल जाते हैं और आखिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक पोर्टल में घुस जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से ये पूरा पोर्टल बंद कर देते हैं। येलो आइडिया देता है कि हमें दूसरा पोर्टल बनाना चाहिए जिससे हम लोग यहाँ से एस्केप कर सकें, और ब्लू को अपने दोस्तों की याद आती है, वो फोटो देखते हैं, मुझे बहुत याद आती है भाई। और वही येलो प्लान बताता है और ब्लू इससे खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा प्लान है यार, क्योंकि एक पोर्टल के पीछे रहेंगे तो दूसरे पोर्टल से निकल सकते हैं। जब दूसरी तरफ हमारे कुछ प्लेयर्स यानी रेड और सेकंड कमिंग बहुत भूख के हालत से निकल रहे, क्योंकि सेकंड कमिंग ने जब 3 पोर्टल्स को मर्ज करा बीकन्स को, जिसकी वजह से ये लोग एक डेजर्ट वर्ल्ड में आ चुके थे। अब यहाँ पर इन दोनों के झगड़े चालू हो जाते हैं कि दूसरे पे ढकेलना, कि रेड की वजह से ऑरेंज और सेकंड कमिंग और रेड मारे जाएंगे और बाकी के 3 गायब है। अब वो ऑरेंज के साथ चले होते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होता, जबकि वो वहाँ जाके बोर हो रहे होते। बट यहाँ वो बोलते हैं कि रेड ये हम लोग कितनी पार्कोर करते, फिर वो बोलते हैं कि रेड की वजह से ही तो हम मर गए, हमारे तीनों दोस्त गायब हो गए। फिर वो बोलते हैं कि तेरी आइडिया की वजह से हम यहाँ पर आके मर रहे हैं। इतना होने के बाद भाई ये लोग की लड़ाई चालू होती है और ये आ जाते हैं लश केव में, जहाँ इन्हें एक प्लेयर एलेक्स क्राफ्टर नाम से मिलता है, एलेक्स क्राफ्टर 28। और यहाँ पर आते साथ ही वो एलेक्स क्राफ्टर 28 के पीसी को देख लेते हैं और उसके पीसी में घुस जाते हैं। गुड ब्रेन और बिग ब्रेन लगा के यहाँ से एस्केप करने की प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके के बाद एलेक्स क्राफ्टर 28 उनको चेस करते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पाता और वो एलन बेकर के पीसी में निकल वहाँ से बच जाते हैं। जब फाइनली हम लोग देख पाते हैं कि वो आ चुके हैं एलेक्स क्राफ्टर की मदद से, दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एलन बेकर के पीसी में आते साथ ही ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर्पल भी मौजूद है पोर्टल से निकल। हमें पता चलता है कि पर्पल यहाँ जिस चीज़ के लिए आया है वो है माइनक्राफ्ट आइकॉन। दूसरी तरफ ग्रीन एस्केप कर जाते हैं प्रिजन ब्रेक करके और उसका IQ टेस्ट हो जाता है, जहाँ येलो की फाइट चालू हो जाती है और पर्पल बस आइकॉन ढूंढने की ट्राई करते हैं। और भाई सेकंड कमिंग और रेड अपना गुस्सा उतारने वाले इस बंदे पे। बहुत कोशिशों के बाद भी पर्पल को नहीं समझ आता कि आखिर ही माइनक्राफ्ट आइकॉन का है, तो
हमारे दिमागदार इंसान इसे बता देते हैं बहुत गलत कदम, क्योंकि पर्पल के पास इलेक्ट्रा है तो वो उड़ के ऐसे निकल सकता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कि किंग ने टाइटन रेवेंजर्स से विलेजर्स को बचा के ब्लू और येलो को अपना साथ लेके आया ताकि वो उनको कैद कर सके और अपने प्लान को सक्सीड कर सके। वो चाहते हैं माइनक्राफ्ट आइकॉन को अपने स्टाफ में लगा सके, अपनी छड़ी में, ताकि वो इस पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का किंग बन सके। ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पर इनको ग्रीन बचाने के लिए TNT का इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन और ये लोग मिल जाते हैं फाइनली। भाई क्या चल रहा है कितनी देर से। फिर हमें पता चलता है कि किंग का असली प्लान है इस माइनक्राफ्ट को ख़त्म करना। इसके बाद यहाँ पर किंग चालाकी चलाते हैं और थोड़ा सा म्यूजिक बदलते हैं। क्यों? और ये जो म्यूजिक बजाते हैं यार थोड़ा इंटेंस लेते हैं, मज़ा भी आता है यार सुनने को। और वो कमांड ब्लॉक्स को बदल देते हैं और उसके बाद हम देख पाते हैं कि किंग पूरी की पूरी प्लानिंग कर चुका है। किंग इनके लिए केजेस बनाते हैं और यहाँ पर 3 लोगों का केज भी, तो चौथा भी आएगा। जो दूसरी तरफ रेड पर्पल को चेस करते हैं क्योंकि उसके पास माइनक्राफ्ट आइकॉन आ जाते हैं। इस चेसने के बाद फाइनली रेड को माइनक्राफ्ट आइकॉन मिलने वाले होते हैं कि वहाँ किंग आ जाते हैं और सारा गुड़ गोबर हो जाते हैं। किंग आते साथ ही उसे भी जेल में डाल देते हैं बाकी की तरह। इस जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और शुरू हो जाती है सबसे बड़ी दुविधा, ब्लैक होल। जिसको देख के भाई ये तो खतरनाक चीज़ निकली, पर यहाँ पर उस टाइम पे सेकंड कमिंग अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरे एलेक्स क्राफ्टर के जो पीसी वहाँ से माइनक्राफ्ट आइकॉन लेके आते हैं और किंग से भिड़ जाते हैं। या दूसरी तरफ पर्पल जाके फटाफट से एक आर्मी तैयार करता है ताकि वो चारों को डिफीट कर सके। लड़ाई में इनकी लड़ाई इतनी इंटेंस हो जाती है कि ये लोग ब्लैक होल के अंदर अपने माइनक्राफ्ट आइकॉन्स को टकरा देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा ब्लास्ट होता है कि वहाँ के सारे पिगलिन ब्रूट्स मारे जाते हैं। म्यूजिक खत्म हो जाता है ऑरेंज एक पोर्टल में जा गिरते हैं। अगले ही एपिसोड की बात करें तो वहाँ हम लोग देख पाते हैं कि ऑरेंज उस डीप एबियस में गिरता है जहाँ पर उसको याद आता है कि इसको कॉबलस्टोन चाहिए ताकि वो यहाँ से निकल सके और उसको कुछ चीज़ें मिलती है और वार्डन भी मिलता है। वो कोशिश करता है वार्डन को डिस्ट्रैक्ट करके ब्लॉक्स तोड़ने की, बट वार्डन हर बार उसको देख लेता है। क्यों? क्या गलती? टाइम पे अपना सेकंड कमिंग दिमाग चला के म्यूजिक बजाते हैं उस किताब के अंदर का, और वो किसी बांसुरी का गीत होता है, पता नहीं कौन सी बांसुरी। किसी को ये म्यूजिक बजाना आता है तो अच्छा है। जब वार्डन ये सब सुन के अपने पुराने दिन याद करते जब वो एंशिएंट सिटी भी ऐसी ही थी। साला ये तो एंशिएंट सिटी का राज निकल कर बाबा, यहाँ पर एंशिएंट सिटी का सीक्रेट तो वही दिखाया जा रहा है कि एंशिएंट बिल्डर्स के साथ वार्डन रहता था। यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि वार्डन की मदद से यहाँ पर अब वो किंग को मारने को आ जाते हैं। किंग के पास कोई चीज़ नहीं थी और टाइम में रेड सेकंड कमिंग उसका स्टाफ छीनना चाहता था। किंग को याद आता है कि माइनक्राफ्ट आइकॉन्स 2 तरफ गिरे हैं तो वो ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं। बट फिर एंट्री होती है वार्डन और सेकंड कमिंग की, जिसके बाद यहाँ पर भाई हमें पता चलता है कि वार्डन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व तो नहीं कर सकता पर वो महसूस करके उनको देख सकते हैं, मतलब कि महसूस कर पाते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम देख पाते हैं कि वार्डन और ये फाइटिंग इंटेंस होती है और ये फाइटिंग यही एपिसोड के साथ ख़त्म हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रेड गिरता है मॉन्स्टर स्कूल के अंदर। भाई जिसने मॉन्स्टर स्कूल देखा है भाई उसे पता है मॉन्स्टर स्कूल के अंदर कौन कौन से मॉब्स रहते हैं। और यहाँ पर हर एग्ज़ाम के अंदर रेड फेल होता है, हर एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छा करने का है रहता है कि पर
हर बार उसका कोई ना कोई मॉब ढकेल देता है, क्योंकि वो एक प्लेयर है आखिर स्टिकमैन। हर लेसन के अंदर वो आउट ऑफ लाते लाते उसको हर मॉब बुली करता है, ताकि वो रेड को जीतन ना दे सके। वो खाना पकाता है, सब कुछ करता है, बट रेड इतना अच्छा कर पाता है, पर उसके हर काम को बिगाड़ते हैं कुछ मॉब्स। और रिजल्ट हैज़ हम देख पाते हैं कि सब में हमारे रेड को एफ 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 दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है टीम रेस, जिसके अंदर भाई रेड सिखाता है कि भाई टीम वर्क कैसे करते हैं। स्केलेटन को तीर चलाना सिखाता है, एंडरमैन को टेलीपोर्टेशन करना सिखाता है, स्पाइडर को अपने स्पाइडर वेब मारना सिखाते हैं। और ये लोग पोर्टल से एक टीम बना के यहाँ से निकलते हैं, ताकि वो रेड की मदद कर सकें। इतनी मदद तो करना ही बनता है। हम लोग देख पाते हैं कि किंग को भी माइनक्राफ्ट आइकॉन मिल चुका है, बट हम देख पाते हैं कि रेड फुल भाई सिग्मा में आके उससे वो माइनक्राफ्ट आइकॉन छीन लेते हैं, आई मीन स्टाफ। क्योंकि अगर माइनक्राफ्ट आइकॉन प्लस स्टाफ इज इक्वल्स टू ब्लैक होल एंड ब्लैक होल इज इक्वल्स टू द एंड ऑफ माइनक्राफ्ट। ये लोग कोशिश करते हैं कि वो स्टाफ उसके हाथ में ना आए, बट आखिरकार वो किंग को भगा देते। बट यहाँ नेदरराइट ब्लॉक की मदद से जो करा गया काम था वो तो बिगड़ जाते हैं। अगले ही एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि ब्लू और येलो कमांड ब्लॉक के साथ विलेज के अंदर आते हैं, जहाँ रेड हो जाती है, और यहाँ पर वो विलेजर्स को लड़ाई करना सिखाते हैं, जिसकी मदद से वो विलेजर्स को मार पाते हैं। जिसके बाद येलो को एक स्टाफ मिल जाता है, जिसमें वो कमांड ब्लॉक का यूज़ कर पाता है। और ये लोग एक टाइटन रेवेंजर को लाते हैं, जिसके माँ बाप को ऑब्वियसली किंग ने मार दिया था। अब ये लोग वहाँ पर से पोर्टल बना के फुल तैयारी के साथ हमला करने के लिए निकल जाते हैं। हम लोग यहाँ अगले एपिसोड के इसी एपिसोड के अंत में हम देख पाते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाकर कई सारी तबाही मचाते हैं, लड़ाई होती है। और इस फाइटिंग के दौरान में हम लोग देख सकते थे कि किंग ने उन दोनों ब्लॉक्स को मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर आता है ग्रीन उस पोर्टल के दूसरी तरफ पर्पल को चेस करते हुए। अब पर्पल को चेस करते वक्त उसको अजीब सी वर्ल्ड में ले जाते हैं पोर्टल, जहाँ पर सब म्यूज़िक से बात करते हैं, जहाँ विलेजर्स ग्रीन को भी म्यूज़िक की भाषा सिखा देते हैं। जिसके बाद थोड़ी सी मौज मस्ती करने के बाद ग्रीन को पर्पल मिल जाता है, और फिर वो उसका पीछा करता है। पीछा करते वक्त तो उससे सवाल पूछता है कि तुमने हमें क्यों वर्ल्ड में गिराने के लिए छोड़ दिया, क्यों? और वहाँ वो कई सारे ऐसे सवालों के जवाब पूछने की ट्राई करता है, बट पर्पल कोई सुनने वाला नहीं। पर्पल के पीछे हमारा प्लेयर भी इलेक्ट्रिक यूज़ करना चालू कर देता है। ग्रीन उससे और सवाल पूछता है, जस्ट लाइक कि उसको जेल में क्यों डाला, उसके दोस्तों को जेल में क्यों डाला, या फिर वो ईवल है या गुड, क्योंकि कभी ईवल दिखाई देता है कभी गुड। वहाँ पर पर्पल बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, और हमें पता चलता है कि पर्पल भी वो लैंग्वेज बोल सकता है, जहाँ पर्पल की सबसे इमोशनल कहानी शुरू होती है, जहाँ उसके फाइटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से उसके डैड उसे छोड़ के चले गए। इस उम्मीद की वजह से उस बेचारे को ये छोड़ के चले जाते हैं, और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। मैंने जल्दी सुना दिया, शायद से खाने रिकॉर्ड ढूंढना था सीन। और वहाँ पर उसके डैड जब उसे छोड़ के चले जाते हैं, उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो पर्पल था वो अकेला हो जाता है, और उसको उसके डैड दिखाई दे रहे थे, और वो अपने डैड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके लिए वो सारे विलेजर्स को ढकेलता है और हर चीज़ करता है। वहाँ किंग मौजूद था, वो देखते हैं कि सब लोग उसके पीछे जाते, पर वो चाहता था कि उसके डैड का एंड ड्रैगन एग दिखाए, पर उससे पहले वो एग उससे छीन लिया गया। अब वहाँ पर पर्पल उसके डैड के पास जा सकता था अगर किंग उसकी मदद करता, क्योंकि वही उसका डैड वहाँ पर ही होता है और किंग भी वही मौजूद होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पर्पल पूरी कोशिश करता है, यार कितना इमोशनल कर दिया भाई इस कहानी ने। पूरी कोशिश करता है कि वो माइनक्राफ्ट आइकॉन को लेकर उसको दे सके अपने डैड को, नॉट फॉर द किंग। बट वह आखिरकार हम देखते हैं कि
किंग आखिर में जो मदद करनी चाहिए थी उसको, वो चीज़ के क्या मैं भाई, वो धोखा दे देते हैं पर्पल को। पर्पल के पीछे अब ग्रीन भी पड़ चुका था और उसको भी बताते हैं कहानी, जिसकी वजह से ग्रीन बोलते हैं कि यहाँ पर इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ो, हम साथ चलेंगे। और यहाँ पर आगे कहानी को बढ़ाया जाता है। इसके बाद पर्पल को ग्रीन उसे उसका लेटर दे देते पर्पल को और उसको लेके चल जाता है उसके साथ। दैट्स बीइंग अ न्यू फन। जब उसको जाते सब एक मुक्का दे देते हैं मुंह में। अगले एपिसोड द किंग के अंदर हमें किंग की कहानी बताई जाती है कि उसका एक बेटा था जो माइनक्राफ्ट की 3D वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस करने गया था, और उसके लिए कई सारे वेवर्स को साइन करना पड़ा। वहाँ जाने के बाद उसका बेटा तो बहुत अच्छा खेलता है भाई, और ये येलो दिखाई दे रहा है यार। अब सभी की क्या राय है इस गेम, इस कैरेक्टर का नाम क्या है मेरे को तो नहीं पता, पर आप सभी को पता होगा। जब किंग देखते हैं कि वहाँ पर मशीन ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से वो मशीन के अंदर परेशानी हो जाती है, लीवर टूट जाते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है, जिसके अंदर उसका बेटा भी मौजूद है। अब यहाँ होता क्या है वो सब आप देख सकते हैं। वह उसके बेटे के ऊपर कोई ग्लिच अटैक करने की कोशिश करते, बट दिमागदार इंसान वहाँ से टाइम रहते साथ कोई टू टाइटल कर पाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इसे येलो बोली तो चलेगा क्या? किंग का बेटा बहुत कोशिश करता है, बट वो आखिरकार मारा जाता है। इसके बाद किंग को पर्पल मिलता है माइनक्राफ्ट आइकॉन की तलाश करते वक्त। इसके बाद पर्पल उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं कि किसको भी अपना काम करने का था। इसके बाद ये कहानी को आगे बढ़ाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, मैं आपसे जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर फाइट होती है और हीरो प्राइम भी यहाँ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस फाइट के दौरान में हीरो प्राइम वो जब अपने माइनक्राफ्ट आइकॉन के अंदर लेने की कोशिश करता है, तो हीरो प्राइम रेड के अंदर घुस के उसके अंदर की पूरी तरीके से मारता है, बहुत बुरी तरह से। पर आखिरकार जो होना था वो हो जाता है, यानी कि हीरो प्राइम कैद। और वो हर मॉब का ऐसे करके कैद करना चालू कर देता है। पहला हीरो प्राइम शिकार बनता है, दूसरा बहुत दुखी कर दिया भाई। दूसरा बताऊँ तो तुम भी शॉक हो जाओगे। दूसरा वहाँ पर स्पाइडर हमारा बनता है, क्योंकि ये था ही क्या। इसके बाद वार्डन, एंडरमैन, स्केलेटन सभी को एक एक करके ये इस ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। अब जो इस गेम के थे माइनक्राफ्ट के, वो इसके अंदर चले जाते हैं। इन दी एंडिंग हम देख पाते हैं कि वार्डन जाने के बाद ऑरेंज को बहुत दुख होता है, आई मीन दी सेकंड कमिंग। पर पर्पल हिम्मत करते हैं और आखिर दम तक लड़ते हैं, बट किंग को उसकी बेटी की झलक पर्पल के अंदर नजर आती है। पूरे सीन याद आते हैं जब भी पर्पल दिखाई देता, उसके साथ कुछ था, कुछ तो बात थी उसके अंदर। पर मॉब का एक बार था और पर्पल उतने में ही वहाँ पर से डिलीट होना चालू होता है, उसके पिक्सेल्स डिलीट हो रहे थे और बहुत तेज़ी से वो बीम के अंदर ही निकल जाते हैं। किंग उसे बचाने की कोशिश करता है, बट फिर किंग को कई सारी चीज़ें याद आती है, उसकी फ्लैशबैक्स। पर उसके अंदर वो देखते हैं कि उसने उसके बेटे के चक्कर में पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट के मॉब को परेशान करा, जबकि माइनक्राफ्ट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो देखते हैं कि पर्पल को बहुत ज़्यादा मारता है। अब यहाँ पर किंग उस दूसरी तरफ की वॉल को तोड़ पाता है और वहाँ पर आ जाते हैं और उस तरफ दूसरी तरफ जहाँ पर पर्पल होता है, तो पर्पल को जाके वो गले लगा देता है। पर्पल को लगता है कि इसका डैड वापस आ चुका है, बट रियलिटी इज़ नॉट इनफ। उसके बाद हम देख पाते हैं कि हमारा हीरो उस टाइम रहते साथ कैसे भी करके माइनक्राफ्ट आइकॉन के स्टाफ को रोक देते और उसके बाद वो स्टाफ से माइनक्राफ्ट आइकॉन्स को निकाल पाते, जिसकी वजह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी सीज़न 4 है, बट उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी मैं नहीं समझता। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।